प्यारे साथियों, नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के गणित विषय का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बहुपद। देखिए, बहुपद यह बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, वह बहुपद कहलाते हैं। कोई भी बीजीय व्यंजक है और उसमें किसी भी चर की जो घात जो है पूर्ण संख्या अगर है तो वह बहुपद कहलाते हैं। अब बहुपद की घात देखिए क्या होता है। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। ध्यान दीजिए, बहुपद जो है एक से ज्यादा चरों से मिलके बनता है और उसमें चर की घात जो सबसे बड़ी घात होती है वह बहुपद की घात कहलाती है। अब बहुपद को यहाँ हम 3 भागों में पढ़ेंगे। उनकी घात के अनुसार बहुपद को हम यहाँ 3 भागों में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला है रेखिक बहुपद, जिसमें चर की बड़ी घात 1 होती है, वह रेखिक बहुपद होता है। इसका उदाहरण भी लेंगे। पहले हम एक बार द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद जिसमें चर की बड़ी घात 2 होती है, और इससे आगे है त्रिघात बहुपद जिसमें चर की बड़ी घात 3 होती है। तो आइए इन्हें हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे 3x + 2 यह एक बहुपद है, और किसी भी चर की यदि घात नहीं लिखी है तो उसकी एक घात होती है। तो यहाँ 3x + 2, यहाँ x की घात नहीं लिखी तो इसका मतलब x की घात 1 है। अतः यह एक बहुपद है जो 3x + 2 है। यहाँ 3x एक चर है, तो यहाँ x की जो घात है वो 1 है। तो एक घात जिस भी चर की होती है वह एक रेखिक बहुपद होता है। हमने पढ़ा है रेखिक बहुपद जिसमें चर की बड़ी घात 1 होती है, वह एक रेखिक बहुपद होता है। अब चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे वर्गमूल 3x + 8। यहाँ देखिए, हमको वर्गमूल 3 से हमें मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ x की घात से मतलब है। यहाँ x की घात 1 है, इसलिए यह एक रेखिक समीकरण है। अब अगले स्टेप में देखिए, y की 2 + 2। यहाँ y एक चर है और y की जो घात है 2 है, तो यह एक द्विघात बहुपद होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे x / 2 = 4x की 2 + 5। देखिए, यह एक बहुपद है जिसमें सबसे बड़ी घात चर की 2 है, तो यह एक द्विघात बहुपद होगा। एक और उदाहरण लेते हैं। अब हम त्रिघात का उदाहरण लेंगे। जैसे x की पावर 3 + x की पावर 2 + 2x + 5। यहाँ देखिए, इस बहुपद में सबसे बड़ी घात जो है वह 3 है, तो यह एक त्रिघात बहुपद है। तो अब आप समझ गए होंगे कि रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद में क्या अंतर है। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। रेखिक बहुपद वह होते हैं जिसमें चर की बड़ी घात 1 होती है, उन्हें रेखिक बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद जिसमें चर की बड़ी घात 2 होती है, जैसे y का वर्ग + 2 हमने लिया ये एग्जाम्पल। त्रिघात बहुपद जिसमें चर की बड़ी घात 3 होती है, जैसे x की पावर 3 + x की पावर 2 + 2x + 5। पावर यानी घात को हम पावर बोलते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक। अगला स्टेप है हमारा बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक क्या होता है, देखिए। माना हम एक मान लेते हैं, माना p(x) कोई एक बहुपद है। जैसे मैंने मान लिया ax² + bx + c, ax का वर्ग + bx + c। मैंने एक ये बहुपद मान लिया, और
के भी मैंने मान लिया, के को मैंने कोई भी वास्तविक संख्या मान लिया, के एक वास्तविक संख्या है। अब देखिए, यदि मैं x की जगह k की वैल्यू रखता हूं, देखिए यदि मैं x की जगह k रखता हूं और वो वैल्यू 0 आ जाती है, वो वैल्यू, अब जैसे यहां x की जगह हमने k रखा है, तो इस पूरे बहुपद में हम जहां x है वहां k रखेंगे और इसकी वैल्यू यदि 0 आ जाती है तो k जो है, ये जो k है, यह बहुपद px जो है इसका एक शून्यक होगा, बहुपद px का एक शून्यक होगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझाता हूं आपको। जैसे उदाहरण लेते हैं हमारे पास p ऑफ x बराबर है x का वर्ग माइनस 3x माइनस 4। हमारे पास एक बहुपद है। अब मैं यदि x बराबर 4 रखता हूं तो इस बहुपद में x की जगह 4 रखने पर देखिए 4 का वर्ग माइनस 3 गुना 4 माइनस 4, इसको हल करेंगे तो 4 चौका 16 माइनस 4 3 12 और 4 16 माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, ये जुड़ गए तो 16 माइनस 16 बराबर 0। इसका मतलब ये जो 4 जो है, 4 एक जो वास्तविक संख्या जो है, यह इस बहुपद का शून्यक है। तो लिखिए, अतः यहां 4 p ऑफ x कितना है हमारा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 का शून्यक है, शून्यक है। एक और उदाहरण लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसी बहुपद में मैं x बराबर -1 रखता हूं तो देखिए क्या होगा। देखिए p ओ -1 बराबर x की जगह -1 रखेंगे, -3 गुणा -1 और -4, यही हल करते हैं इसको। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा और -1 माइनस माइनस की गुणा करें तो +1 हो जाएगा और माइनस माइनस गुणा करें प्लस हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3 और -4, तो 3 और 1 4, 4 में से 4 गया 0। तो यहां भी आप देखोगे कि -1 पर भी इस बहुपद की जो वैल्यू है वह 0 आती है। इसका मतलब ये है कि -1 भी इस बहुपद का एक शून्यक है। यहां लिखेंगे, अतः यहां -1 p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 का शून्यक है। आशा करता हूं आप बहुपद का शून्यक के बारे में समझ गए होंगे। एक बार रिपीट कर रहा हूं। जैसे हमारे पास कोई भी एक बहुपद है p ऑफ x बराबर ए एक्स स्क्वेयर जमा बी एक्स जमा सी, और हम k को कोई भी वास्तविक संख्या ले लेते हैं, जैसे k वास्तविक संख्या हमने ले लिया, और यदि हम x की जगह p रखते हैं और इस बहुपद की यदि वैल्यू 0 आती है तो k जो है इस बहुपद का एक शून्यक होगा। तो अब हम आगे पढ़ेंगे रैखिक बहुपदों का शून्यक। रैखिक बहुपदों का शून्यक। रैखिक बहुपद कौन से होते हैं? जिस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात 1 होती है वह रैखिक बहुपद होते हैं। तो अब जैसे मैंने मान लिया p ऑफ x बराबर 3x जमा 2, 3x प्लस 2, ये मैंने एक रैखिक समीकरण ले लिया। अब मैं यहां लिखता हूं, माना k कोई एक वास्तविक संख्या है, माना k बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक है। अब तक हमने
सीखा था पिछले अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि किसी भी बहुपद का शून्यक क्या होता है। अब यदि हमें बहुपद का शून्यक दे तो हम k की वैल्यू जो वास्तविक संख्या हम मानते हैं उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए आगे यहाँ हम p ऑफ k बराबर है 3k जमा 2। यहाँ हमने x की जगह k रख दिया है। और जब k जो है बहुपद px का एक शून्यक है तो इसका मतलब यह शून्य के बराबर होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब k की वैल्यू निकालेंगे। 3k बराबर -2, इधर जाके माइनस का हो गया। अगले स्टेप में लिखेंगे k बराबर -2/3। तो k की जो वैल्यू है यह -2/3 आई है। तो अब आप इस उदाहरण से एक स्टेटमेंट सीखेंगे। जैसे मैं एक बार फिर p ऑफ x लिखता हूं बराबर ax जमा b। यहां मैंने जो बहुपद है यहां पे लिया है ax जमा b। अब यदि p ऑफ x का शून्यक निकालना है तो क्या होगा, -b/a। यहां भी हमने यही किया था, ये इसकी जगह हमने b माना है और यहाँ 3 की जगह हमने a माना है। तो बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो किया है। -2/3 यहाँ k की वैल्यू आई थी और यहाँ हमारा जो शून्यक है वह हमारा -b/a आया है। तो आप किसी भी रैखिक समीकरण का जो शून्यक होता है वह -b/a होता है। यह एक स्टैंडर्ड है, आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बहुपदों के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। बहुपदों के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ पढ़ते हैं हम। यह पहले हम रैखिक बहुपद में पढ़ते हैं। रैखिक बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होती है तथा x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का x नियामक उस बहुपद का शून्यक होता है। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे हमारे पास ये कोई एक आलेख मतलब ग्राफ होता है, जैसे हमारे पास कोई यह आलेख है, इसमें रैखिक बहुपद का जो आलेख बनेगा वो एक सीधी रेखा बनेगा। जैसे u बन सकता है, या आप कहें तो ऐसे भी बन सकता है, या आप कोई भी उदाहरण ले तो ऐसे भी बन सकता है। यानी कि x एक्सिस को वह एक बिंदु पर जरूर प्रतिच्छेद करेगा। वह जो मान होगा x अक्ष पे वह उस बहुपद का शून्यक होगा। तो इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। जैसे माना px बराबर 2x-4, तो y बराबर 2x-4 के लिए सारणी बनाएंगे। के लिए सारणी हम एक छोटी सी सारणी बनाते हैं। देखिए एक यहाँ एक छोटी सी टेबल बनाता हूं। जैसे यहाँ लिखते हैं x, यहाँ y, और यदि x बराबर हम 0 लें तो y की वैल्यू होगी यहाँ -2। सॉरी, x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू होगी -4। और यदि x बराबर 1 रखें तो y की वैल्यू होगी -2। और यदि x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी 0। अब हम इन सभी मान को इस ग्राफ में, ये जो हमने ग्राफ आलेख जो बनाया है नीचे, इसमें हम निरूपित करेंगे। देखिए अब ये हमारा ओरिजिन है, केंद्र है। यहाँ ये x अक्ष है और ये x डैश अक्ष है, ये y अक्ष है, ये भी y अक्ष है। अब अगर जो धनात्मक संख्याएं हैं वह
राइट साइड में आएंगे जो ऋणात्मक है वह लेफ्ट साइड में, और वाई एक्सिस में जो धनात्मक है वह ऊपर की तरफ और ऋणात्मक है वह नीचे की तरफ। तो देखिए यदि x बराबर 0 है तो y बराबर 4, यदि x बराबर 0 तो यही होगा, और y बराबर 4, 4 माइनस में है तो इधर आएंगे नीचे। तो अंदाज लेकर हम यहाँ लगाते हैं y बराबर -4। आपको ये ग्राफ पेपर लेना है, इसके लिए उस पे आपको पैमाने के द्वारा पूरा पूरा माप के ये बिंदु लगाना है। यहाँ मैं ये आपको रफली समझा रहा हूँ। और अभी x बराबर यदि 1 लेंगे और y बराबर होगा -2, तो इसको हम यहाँ लेते हैं। x बराबर 1 है और y बराबर -2, और यदि x बराबर 2 है यदि इधर चलेंगे और y बराबर 0 है तो इसको लेंगे हम यहाँ। तो आप देखोगे कि तीनों बिंदु यहाँ पे एक सीधी सरल रेखा में है। देखिए इसे हम एक सरल रेखा से मापते हैं, यानी कि रेखिक बहुपद का जो शून्यक है वह x एक्सिस को एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करता है, और उस बिंदु पर जो प्रतिच्छेद करता है यानी उसका एक ही शून्यक होता है। तो इसका अगर व्यापक रूप हम लिखेंगे तो आप एक बार आपको समझाता हूं इधर व्यापक रूप से। व्यापक रूप में रेखिक बहुपद में व्यापक रूप में हम देखते हैं कि यदि पी एक्स बराबर ए एक्स जमा बी है तो y के लिए ए एक्स जमा बी क्या होगा। देखिए मैं k वास्तविक संख्या के बराबर मान के चलता हूं। पी एक्स बराबर पी के बराबर यानी कि x की जगह हमने k रखा तो ए के जमा बी बराबर 0। यदि शून्य इसका k है तो यह 0 के बराबर होगा, और k की वैल्यू यहाँ होगी -b/a, यानी कि x की फॉर्म में ये वैल्यू आई है -b/a। तो इसमें हम एक यहाँ पे x की वैल्यू जो है माइनस में है तो इधर आएंगे, और y की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ एक बिंदु लगाएंगे, उसको हम ऐसे यूं रफली खींचेंगे। यह एक सरल रेखा होगी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। यह x है और यह x डैश है, यह y डैश और यह y एक्सिस है। तो रेखिक बहुपद आप समझ गए होंगे। रेखिक बहुपद में जो आलेख है वो हमारा एक सरल रेखा में बनता है, और इसमें शून्यक एक होता है। शून्यक जो है एक होता है क्योंकि यह x एक्सिस को x कक्ष को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए अब बढ़ेंगे हम आगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। तो देखिए द्विघात लिखते हैं, इसमें द्विघात बहुपद का आलेख एक परवलय होती है तथा ये परवलय x एक्सिस x कक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का x नियामक उस बहुपद का शून्यक होता है। तो व्यापक रूप में यदि इसे लिखें व्यापक रूप में तो पी एक्स बराबर ए एक्स का वर्ग जमा बी एक्स जमा सी होता है। ये होता है व्यापक रूप से द्विघात बहुपद। तो अब मैं मान लेता हूं को द्विघात बहुपद मानता हूं। माना x की पावर 2 माइनस 4x जमा 3 मान लेते हैं। तो y बराबर x के पावर 2 माइनस 4x जमा 3 के लिए सारणी बनाएंगे। हम पहले सारणी बनाएंगे, फिर सारणी में हम मान
रखेंगे और मान के द्वारा फिर हम आलेख खींचेंगे। तो छोटी सी सारणी बनाते हैं हम x और y। यदि x की जगह हम 0 से शुरुआत कर लेते हैं, यदि x की जगह हम 0 रखते हैं, आप चाहे माइनस से भी शुरुआत कर सकते हैं। यदि x की जगह 0 रखेंगे यहाँ, तो y की वैल्यू होगी 3, और x की जगह अगर 1 रखेंगे तो 1 और -4 और जमा 3, ये होगा 0, 0 आएगा यहाँ पे हल करने पर। और यदि x की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 -8 और जमा 3, यानी ये होगा -1। और यदि हम x की जगह 3 रखेंगे तो वैल्यू होगी 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 9 और 12, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो 9 और 3 12 हो जाएंगे, प्लस के और माइनस के 12, यानी 0 होगा यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे एक वैल्यू और रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं x बराबर 4 भी रखता हूँ, तो 3 की वैल्यू होगी यहाँ पे, y की वैल्यू जो होगी 3 होगी। तो ये एक सारणी बन गई है। अब इस सारणी बनने के बाद मैं आपको एक आलेख, इसका ग्राफ जो है वो बना के दिखाता हूं। अब देखिए, यहां हम x की वैल्यू 0 रखेंगे और y की वैल्यू 3 रखेंगे, तो ये x अक्ष है और इधर x अक्ष जो है माइनस में है, इधर प्लस में है, और इधर y अक्ष प्लस में है और नीचे की तरफ y अक्ष माइनस में है। तो x की वैल्यू 0 यहाँ है, तो y की वैल्यू जो है 3 है, तो y की वैल्यू जो है 1 2 3, यानी यहाँ पे एक हमारा बिंदु आता है। अगला जो है x की वैल्यू 1, यानी यहाँ होगी, और y की वैल्यू 0, यानी कि y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1, तो यही हमारा पॉइंट आता है। तो यहाँ भी एक बार हम लिख लेते हैं कि x की वैल्यू जो है 0 है और y की वैल्यू 3 है, और यहाँ भी लिख लेते हैं कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। अब अगले सारणी में अगला जो वैल्यू है, x की वैल्यू 2 है, यानी 1 2 यहाँ, और y की वैल्यू -1, यानी कि ये पॉइंट यहाँ आएगा, ये होगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। अब x की वैल्यू है 3 है, 1 2 3 यहाँ, और y की वैल्यू जो है 0 है, यानी कि यही पॉइंट आएगा, ये होगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। अब अगले पॉइंट में है x की वैल्यू जो 4 है और y की वैल्यू जो है 3 है, यानी कि ये यहाँ बिंदु बनेगा। तो अब आप क्या करोगे, इन सभी बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे। अब जैसे इसको यहाँ से यूं मिलाएंगे और इसको यूं मिलाएंगे हम, जैसा कि हमने पढ़ा था, ये बिंदु यहाँ से है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि द्विघात बहुपद में जो आलेख बनता है वह परवलय प्रकार का बनता है, ऐसे बनता है परवलय। यहाँ ये परवलय ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि इसमें द्विघात बहुपद में जो ये आलेख जो बनेगा, यह x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसके 2 शून्यक होते हैं। तो अभी व्यापक रूप से आप ये जो द्विघात बहुपद है इसको हमें याद रखना है, आगे इसका हम प्रयोग करेंगे। और अब आगे हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद का भी आलेख बनाना सीखेंगे। देखिए, त्रिघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। अब तक हम रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखिए त्रिघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। त्रिघात बहुपद का आलेख भी एक परवलय होती है तथा ये परवलय x अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है
तथा उन बिंदुओं का x नियामक त्रिघात बहुपद का शून्यक होता है। तो इसमें भी हम एक उदाहरण लेकर के समझते हैं। देखिए, माना पी एक्स बराबर एक्स की पावर 3 मान ली मैंने एक त्रिघातीय बहुपद है। ये हमने मान लिया। अतः y बराबर एक्स की पावर 3 के लिए अब हम एक सारणी बनाएंगे। सारणी तो यहाँ लिखते हैं x y, इसको हम एक छोटी सी सारणी में लिखेंगे। यदि x की वैल्यू हम यहाँ पे माइनस से लेके चलते हैं, -2 लें तो y की वैल्यू होगी -8। और यदि x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि 0 की पावर 3 करेंगे तो 0 ही होगा। यदि हम x की वैल्यू 1 लें तो y की वैल्यू भी 1 होगी। और यदि x की वैल्यू हम 2 लेंगे तो y की वैल्यू भी 8 होगी। इसे अब हम ग्राफ में निरूपित करते हैं। जो मान जो दिए हैं हमें, इनको ग्राफ में देखते हैं। अब देखिए, ग्राफ बनाएंगे। देखो, x बराबर -2 है तो y का मान होगा -8। यदि हम इसमें x बराबर -2, देखिए 1 और ये 2, क्योंकि माइनस की संख्या इस तरफ चलती है लेफ्ट में, तो 1 2 ये पॉइंट आया। और y की वैल्यू है -8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ, और 2 ऊपर से अगर हम देखेंगे तो लगभग यहाँ हमारा ये पॉइंट सही आ रहा है। ये जो पॉइंट है इसकी जो वैल्यू होंगी ये है -2 और -8। ठीक है। अब आगे x बराबर 0 y बराबर 0 तो यही होगा। ठीक है। और x बराबर 1 और y बराबर 1, x बराबर 1 और y बराबर 1 ये पॉइंट होगा। और x बराबर 2 है ये होगा, और y बराबर 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी ये पॉइंट होगा। हम यहाँ पे हमारे पास एक बिंदु ये है, और एक बिंदु यहाँ सेंटर में है, और एक बिंदु ये है, और एक बिंदु ये, 1 2 3 4 बिंदु हैं। हम एक बिंदु को और भी बढ़ा सकते हैं। हम यदि हम x की वैल्यू -1 और पुट करें, जैसे हम यहाँ पे x की वैल्यू -1 और पुट करेंगे तो y की वैल्यू -1 आएगी। तो यहाँ x की वैल्यू -1 इधर है और y भी -1 इधर, यानी कि ये वैल्यू यहाँ आएगी। तो अब हमको क्या है कि रेखा बनाने में जो आलेख हम बनाएंगे उसमें आसानी होगी। हमारे पास बिंदुओं की संख्या 5 हो गई है। देखिए, अब हम इसको फ्री हैंड से मिलाएंगे। यूं करके हम यहाँ ओरिजिन से लेते हुए आएंगे इसको, और यूं मिलाएंगे। ये मैंने रफली बनाया है, आपको ये ग्राफ में बनाना है और बिल्कुल पैमाने का बराबर प्रयोग करते हुए सही एकदम से इसको आपको लाइन को खींचना है। तो ये देखिए, ये मैंने अभी आपको ग्राफ बना के दिखाया है। ये त्रिघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय जो अर्थ हम समझ रहे थे, उसमें हमने त्रिघात बहुपद का एक ग्राफ बनाया है। यहाँ पे हमने y बराबर x की पावर 3 में और अलग अलग वैल्यूज को रखने पर हमें ये ग्राफ आया है। तो यहाँ हम ये सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। जैसे यहाँ जो वैल्यूज था -1 और 1 था, और यहाँ था 1 और 1, और यहाँ जो वैल्यूज था हमारा 2 और 8, ये सारी वैल्यूज हम लिख सकते हैं। तो आप अभी रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के बारे में समझ चुके हैं। रेखिक बहुपद में मैक्सिमम जो है शून्यकों की संख्या 1 हो सकती है।
और द्विघात बहुपद में मैक्सिमम शून्यों की संख्या 2 हो सकती है और त्रिघात बहुपद में मैक्सिमम शून्यों की संख्या 3 हो सकती है। और रैखिक बहुपद में जो आलेख है, जो ग्राफ बनता है, उसमें सीधी रेखा बनती है, जैसे ये और जैसे ये रेखा बनती है। और द्विघात बहुपद में जो हमारा ग्राफ है उसमें एक परवलय ऐसे बनता है या फिर ऐसे भी बनता है। और त्रिघात बहुपद में हमारा जो परवलय जो है वह इस शेप में बनता है, ऐसे इस शेप में बनता है। तो आशा करता हूं कि आप ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। और अब हम आगे एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसमें हमें जो ग्राफ में एक रेखा दी है वह बिल्कुल सीधी रेखा है और वह x एक्सिस को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही। तो यह सीधी रेखा है, इससे यह पता चलता है कि यह रैखिक बहुपद है और इसमें जो शून्यकों की संख्या जो है वह शून्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो रेखा है x एक्सिस को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या 0 है। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में ग्राफ जो है x एक्सिस को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या 1 है। और थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में ग्राफ x एक्सिस को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है और यह एक त्रिघात बहुपद का आलेख है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या 1, 2, 3 है। अब देखिए फोर्थ पार्ट में देखिए, यहाँ पे हमें जो ग्राफ दर्शाया गया है इसमें शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि जो ग्राफ है वह x एक्सिस को केवल 2 बिंदुओं पर ही प्रतिच्छेद करता है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या 2 है। और फिफ्थ पार्ट में देखिए, x एक्सिस को यह जो परवलय का जो ग्राफ हमने बनाया है यह 1, 2, 3, 4 जगह से यह x एक्सिस को प्रतिच्छेद करता है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या 4 है। और अंतिम पार्ट छठे पार्ट में देखिए कि शून्यकों की संख्या यहाँ 1, 2, 3 है। आप ध्यान से देखो कि ये जो हमारा परवलय है x एक्सिस को यहाँ से ये बिल्कुल स्पर्श करके निकलता है, इसको क्रॉस करके नहीं निकलता। यहाँ शून्यकों की संख्या 1 होगी और ठीक यहाँ भी 1 होगी, तो कुल मिलाकर यहाँ पे 1, 2, 3 शून्यकों की संख्या होगी। तो इसका आंसर लिखने के लिए आपको लिखना कैसे है मैं वो लिख के बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमें लिखना है ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 0 है। और सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 है। और थर्ड पार्ट में ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 है। फोर्थ पार्ट में ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या 2 है। और फिफ्थ पार्ट देखिए, ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 4 है। और अंतिम पार्ट सिक्स्थ पार्ट में देखिए, ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 है। तो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसमें एक ही प्रश्न है। तो इसके साथ यह एक्सरसाइज 2.1 भी समाप्त होती है।